Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Changda. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic Basic Mathematics lecture number 3. इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि हाउ टू डिवाइड द नंबर डिवाइडेड बाई 2, उसके लिए क्या रूल था, नंबर डिवाइडेड बाई 3, नंबर डिवाइडेड बाई 4, 6, इस तरह से हमने पढ़े थे। अब डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा मैं आपको इस आगे कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। x रेज टू पावर m प्लस x रेज टू पावर माइनस a रेज टू पावर m, ये है आपका x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m इज डिविजिबल बाई ये सारा कहता है डिविजिबल बाई, ये हमेशा बेटा भाग जाएगा किससे, डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x की जगह यहां पर m करिए, ठीक है। यहां पर जो दे रखा है देखो बेटा, x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a। अब ये तो था बेसिक कंसेप्ट, ये लिख दिया। इसके ऊपर अब मैं क्वेश्चन देखता हूं। देखो यहां लिख दिया बेटा मैंने 2 रेज टू पावर 3 माइनस 5 रेज टू पावर 3, यहां x की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5। ये कहता है डिविजिबल होगा हमेशा किससे, x माइनस a से। x क्या आपका 2 और a क्या आपका 5, यानी ये जो नंबर आएगा ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, 3 से डिवाइड होगा। अब इसको सोल्व करता हूं तो बेटा 2 रेज टू पावर 3 8, 5 रेज टू पावर 8 25 आ गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 117 यानी माइनस के बच गए, और 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 9 और 3 में 27। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, भाई ये डिविजिबल होगा किससे, तो आप लिख सकते हो x रेज टू पावर a, ये आपको नोट डाउन करना है। ये डिवाइड होगा बेटा हमेशा किससे, x माइनस a से। x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a के सभी मान के लिए ये इससे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है वो ये कहता है x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर n। देखिए बिल्कुल सेम लग रहा है ये आपको, और ये डिविजिबल होगा हमेशा डिविजिबल बाई x प्लस a से। ये हमेशा x प्लस a से डिविजिबल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m, यानी आपका जो m है वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m, और m इज इवन नंबर, यानी m है वो क्या होगा बेटा आपका इवन वैल्यू। इवन वैल्यू के लिए जैसे ओड के ऊपर भी कर दिया, लेकिन यहां पर बेटा x प्लस a है तो x प्लस a से डिवाइड कब होगा, जब m की वैल्यू इवन होंगी, यानी 2 4 6 8 10 12। इस तरह से बेटा आप जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 2 रेज टू पावर 14 माइनस 7 रेज टू पावर 14 इज डिविजिबल बाई, ये हमेशा डिवाइड होगा। तो यहां मैं आपको मान लीजिए ऑप्शन देता हूं 5 3, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। ये देखिए ये आपका डिविजिबल होगा, तो सीधा सा बेटा ये फंडा m की वैल्यू क्या है, इवन है, तो x प्लस a से डिवाइड होगा। x क्या है आपका 7 और ये क्या है 2, तो 7 और 2 को डिवाइड करूंगा 9। आपको बगैर सोल्व करे सीधा ट्रिक से इसका आंसर लिख सकते हो कि ऑलवेज डिविजिबल बाई m। अब अगला है x रेज टू पावर m, और फिर आपका प्लस a raised to power m is always divisible by x minus a
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m इज ओड, m की सभी ओड मान के लिए ये बेटा डिवाइड होगा किससे, x माइनस a से। अब मैं लिखता हूं देखो 5 रेज टू पावर 11 माइनस 7 रेज टू पावर, ये इससे छोटा नंबर लेके देखो 3 रेज टू पावर 11, ये हमेशा बेटा डिवाइड होगा किससे, x माइनस a यानी 2 से। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है उनमें ये डिविजिबिलिटी की मैंने 3 ट्रिक बताई हैं आपको कि x रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n तो हमेशा डिवाइड होगा x माइनस a से। अब यहाँ पर ये आ जाए तो ये जो डिवाइड होगा आपका ये किससे, ओड नंबर आ जाता है तो x प्लस a से होगा, और आपका ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है तो इस केस में आपका ओड नंबर हो जाएगा। यहाँ पर इवन था और यहाँ पर ओड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है उसको आप सोल्व करेंगे एपी जिपी की फॉर्म में। सबसे पहले तो ये देखो, जैसे एपी क्या होता है, प्रोग्रेशन। एपी एक होता है बेटा एपी, दूसरा होता है जीपी और तीसरा होता है एचपी। एपी 10th क्लास में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम होता है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, एपी का दे दिया, कोई जीपी का दे दिया, इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाता है कि रीजनिंग में इस नंबर का जो है लास्ट वाला बताइए क्या होगा। इस तरह से एक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एपी जीपी ये आपको पता होना चाहिए बेटा। एपी जो होता है वो आपका क्या होगा, एपी जैसे मैंने कोई भी सीरीज लिख दी, मैंने लिख दिया 2 4 6 8 एंड ये लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर इसको चेक करें सबसे पहले एपी में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, जिसको आप A1 बोलेंगे वो आपकी 2 है। सेकेंड टर्म जो कि आपकी क्या है बेटा 4 है, जिसको आप क्या बोलेंगे A2। कॉमन डिफरेंस यानी A2 में से A1 को घटा दिया, 4 में से 2 को घटा दिया, 2 आ गया बेटा। अब अपने को देखो यहां से ये पूछ लिया जाए आपसे, इससे इसकी 63वीं टर्म क्या होगी, 63th टर्म इस सीक्वेंस की 63 में पूछ लिया जाए, 45 में पूछ लिया जाए, 101 में पूछ लिया जाए, 1000 में पूछ ली जाए टर्म, तो वो आप यहां से इजीली निकाल सकते हो। कैसे, जैसे 63th टर्म पूछी है इसने, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा, nth टर्म या tn टर्म भी कह सकते हो उसको, ये होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या बेटा पहली टर्म जो कि क्या आपकी 2, n नंबर ऑफ टर्म 63 पूछता है तो 63, और मान लीजिए ये 101 में पूछता है, जो भी पूछता है XYZ, तो 63 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 62 मल्टीप्लाई 2, और ये हो गया बेटा आपका 4 और 12, और ये हो गया 126। क्योंकि यहाँ पर तो देखो इसको वैसे भी चेक करना चाहे तो इजीली चेक कर सकते हो, 2 का डिफरेंस है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये टर्म 126 आ जाएगी यहाँ से। लेकिन सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह का क्वेश्चन तो सिंपल सा है बिल्कुल, सीक्वेंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, तब दिक्कत बनेगी आपके लिए। तो ये nth टर्म का फार्मूला था आपका, कोई भी सीक्वेंस की, जैसे 65 में पूछ ली, 1000 में पूछ ली, 1 लाख में पूछ ली, तो ये लगाएंगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद आता है, अब जैसे मेरे से आपसे ये पूछ लिया जाए इसी सीक्वेंस में 63वीं जो टर्म है उन सभी का सम बताइए क्या होगा, इनका जोड़ बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पर तो ये फंडा सीधा लगा दिया था हमने, लेकिन अब इसको अप्लाई नहीं कर सकते आप। जैसे ये थी आपकी, ये पूछता है इनका Sn, व्हाट इज Sn ऑफ द 2 4 6 एंड अप टू 63
3th टर्म, इनका जोड़ पूछता है बेटा। तो जोड़ के लिए Sn का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 n नंबर ऑफ टर्म 63/2 और 2 इंटू ए 2 प्लस n 63 माइनस 1 इंटू डी अभी अभी निकाला था। तो ये आ गया बेटा 63/2 और 2 दूनी 4 और 62 दूनी 124 और ये आ गया बेटा 63 और 128/2। 2 से इसको काट देंगे 64 यानी 63 और 64 की मल्टीप्लाई कर दो, वही आपकी 63th टर्म का सम आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए। वैसे nth टर्म का क्या होता है, सॉरी सम ऑफ n टर्म का क्या होता है, और ये आपका nth टर्म का फार्मूला है। यहाँ पर एपी की कोई भी सीक्वेंस आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। एक सीधा इसी तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए और एक आपसे ये पूछे इसमें इतनी टर्म का सम बताओ क्या होगा, तो उसमें ये दे रखा है बेटा जैसे 2 4 और इसकी 60th टर्म दे रखी है 126। ये पूछता है इनका सम बताइए कितना होगा, तो भी यही फार्मूला Sn वाला अप्लाई करेंगे बेटा। एक तो था आपका जो पहले यूज किया था आपने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे जो हमने पता है 63 थी, तो 63/2 और ये दूसरा जो फार्मूला उसी को बेटा नीचे लिख रहा हूं मैं n/2 और a प्लस l। l क्या है आपकी, l डिनोट करता है बेटा किसको, लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म कौन सी है इसकी, ये है, तो ये भी डायरेक्ट लगा सकते हो। देखिए n/2 63/2, a पहली टर्म 2 और लास्ट टर्म 126 और 2 बेटा कितने हो गए 128, 128/62 वही क्या आ गया आपका 63 मल्टीप्लाई 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली कर सकते हो। एक ये थी आपकी एपी, इसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ये देखिए क्या होता है, इसमें 2 फार्मूले थे बेटा, इसी के सामने एक बार मैं लिख रहा हूं। an का nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Sn का सम ऑफ n टर्म का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn का एक और था आपका n/2 a प्लस l है आपकी लास्ट टर्म। तो ये यूज कर सकते हो। अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है रेशियो ऑफ 2 कंजुगेटिव टर्म इज सेम। 2 कंजुगेटिव यानी लगातार टर्म का यदि रेशियो आपका सेम है तो वो आपकी जीपी में होंगी। जैसे बेटा मैंने लिख दिया 2 6 18 54 एंड इस तरह से, ठीक है। और आपसे पूछता है कि यहां पर आप निकालिए, ये दे दिया कि इसमें यहां से आपसे पूछता है कि जो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है इसमें इसकी nth टर्म है वो क्या होगी, nth टर्म a raised to power n माइनस r। ये फार्मूला है आपका Tn इज इक्वल टू a r raised to power n माइनस 1। nth टर्म इसकी लास्ट की टर्म पूछता है क्या आएगी, तो an टर्म या Tn भी कह सकते हो बेटा इसको, तो वो क्या हो जाएगी a r की पावर n माइनस 1 r, यानी r यहां पर क्या है आपका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे। दूसरी टर्म आपकी 6 है, पहली टर्म ये तो 3 आ गया, r की वैल्यू आ गई, a पहली टर्म इसने दे रखी है 2 है, और n नंबर ऑफ टर्म्स पूछी आपसे कि कितने आएंगी, तो ये कितना हो जाएगा,
ए आपका 2 है, आर आपका कितना है बेटा, आर 3, तो 3 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 के लिए n नंबर ऑफ टर्म, इससे पूछ लिया जाए आपसे कि इसकी 54वीं टर्म बताओ क्या होगी, तो आप यहां से क्या निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 54 माइनस 1, तो ये हो जाएगी आपकी 2 और 3 की पावर 53। इसको आप सोल्व कर दो, 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 53, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला इसी के सामने लिखता हूं, nth टर्म का जीपी की सीक्वेंस है, तो an का क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो r निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, r आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी जो भी दे रखी है वो हो जाएगी, और nth टर्म आपसे पूछता है भाई 20वीं निकालो, 50वीं निकालो, 100वीं निकालो, तो यहाँ पर n माइनस 1, इस तरह से इसको सोल्व कर देंगे। आप देखिए बेटा, यही क्वेश्चन था, इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी इन्फिनिटी तक टर्म का सम बताओ, जैसे मैंने लिखा था 2, 6, 18, 54 अप टू इन्फिनिटी, इन टर्म का जोड़ बताओ कितना होगा, अप टू इन्फिनिटी तक ये टर्म जो आएंगे उनका सम बताना आपको क्या होगा। तो यहां पर r की वैल्यू चेक करते हैं बेटा, r यदि आपका ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला अलग होगा, लेस देन 1 है तो आपका अलग हो जाएगा। अब r की वैल्यू 6/2, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, तो r है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या लिखेंगे, s इंफिनिटी, यानी इसकी इंफिनिटी टर्म का जो जोड़ है वो हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस r माइनस 1। ये फार्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब देखिए ये डिपेंड करता है, जब r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी होगी तो ये फार्मूला लगाएंगे बेटा। हो सकता है ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, तो एस इंफिनिटी में आप क्या यूज करेंगे, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ऊपर वाला फार्मूला एक बार मैं दोबारा चेक करता हूं, सम ऑफ एन टर्म a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये था बेटा। और यदि कॉमन जो रेशियो है वो आपका 1 से छोटा है तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो s इंफिनिटी के ये दो फार्मूले आपके पास हो गए। इस केस में आपका जो r है वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ये मैच करते हैं इसके साथ। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, भाई इस इंफिनिटी टर्म का सम बताओ, r निकाल के देखो, r ग्रेटर देन 1 आता है तो इसमें अप्लाई कर दो, और r लेस देन 1 आता है तो इसमें अप्लाई कर दो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसकी 10वीं टर्म पूछ ली आपसे, इसकी इंफिनिटी टर्म का सम बताओ क्या होगा, तो ऐसे इंफिनिटी के लिए क्या करेंगे आप, a कितना है 2, r कितना है 3, इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो इसकी इंफिनिटी टर्म का जो जोड़ होगा वो 3 की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जो तीसरी जो टर्म बच रही है बेटा, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP जिसको बोलते हैं। ये जो पहला जो दे रखा है इसका कन्वर्स है, उल्टा है, यानी कोई भी सीक्वेंस दे रखी है AP में तो उसका उल्टा आप कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, GP बन जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 2, 3 और आपका 4, इस तरह से अलग अलग लिखता हूं मैं, या इसको थोड़ा सा अलग से लिखो, 3 का डिफरेंस करके लिख लो। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, AP है। अब इसका उल्टा करूंगा तो बेटा 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, ये आपकी कन्वर्स कर देंगे। कन्वर्स यदि आप इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी,
HP बन जाएगी। ठीक है, HP जैसे हमने इसका सम निकाला है उसको 1 में कर दो, नीचे उन सभी का भी सम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो रिलेशन होता है APGP और HP में वो आपका क्या होता है, वो देखो यदि कोई भी सीक्वेंस आपसे चेक करता है भाई ये AP में है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू A प्लस C, वेयर ABC आर इन AP, जहां ABC किसमें, AP में, तो बीच वाले टर्म का दुगना और पहली और तीसरी को जोड़ दूंगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा जब AP में होंगे। और दूसरा जब वो GP में होंगे तो रूट AB, यानी GP में होंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट AB, और HP में होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, HP में होंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AC अपॉन 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C इज इक्वल टू D, यानी बीच वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, पहली और तीसरी टर्म का दुगना और नीचे उनका सम, वो आपका बराबर आना चाहिए किसके, बीच वाले टर्म के बराबर। तो वो सीक्वेंस है वो किस में हो जाएगी, HP में हो जाएगी। तो ये था आपका HP क्या होता है, GP क्या होता है, और आपका AP क्या होता है। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं बेटा इससे रिलेटेड। अब यहां पर देखिए ये दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाई, एक बार इसको फ्यूज कर देता हूं बेटा, मतलब तक स्टेटमेंट लिख। क्वेश्चन देखिए बेटा आपका ये था, इफ ए पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 425, कोई भी पॉजिटिव नंबर अपने को नहीं पता वो क्या है, उसको आप 425 से डिवाइड करते हो तो लिव द रिमाइंडर 45, यानी मान लिया x था कोई पॉजिटिव इंटीजर, उसको आपने 425 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 45। ठीक है, इसके बाद देखिए इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, यही नंबर है, इसी को आप 17 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 10, 8 और चौथा जो ऑप्शन है आपका डी वो 9। ये CGL 2013 SSC 2017 में क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो यहां से बेटा देखो वे एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको 400x कोई पॉजिटिव इंटीजर 425 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 45। अब कहता है उसी नंबर को आप 17 से डिवाइड करेंगे, यानी x को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहां पर क्या आएगा। जब आपने उसको बेटा 425 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आ गया। इसका मतलब अब जो रिमाइंडर आता है ना उसको आप 17 से डिवाइड कर दो। 17 से डिवाइड करूंगा क्योंकि सेम नंबर को 17 से डिवाइड करा है भाई, इसको इससे डिवाइड करूंगा, इससे डिवाइड कर दिया तो 45 रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर आता है ना उसको जो गिवन नंबर है जैसे 17 से डिवाइड करना उससे कर दो तो 17 दूनी 34, बच गए कितने 11। आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा आंसर के ऊपर टिक लगाएंगे। फिर से देखिए एक बार, किसी नंबर को कहता है यानी पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई समथिंग एंड लीव द रिमाइंडर 45 या एनीथिंग इन प्लेस ऑफ 45, कुछ भी लिख सकता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है उसको इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो भी आपका इसी क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर बच जाएगा। थैंक यू बेटा। इसके बाद इससे आगे हम कल करेंगे।